हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अभी जो बिल ऑफ एंट्री का सॉफ्टवेयर हमने बना रखा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मॉड्यूल, उसका हम एक ट्रेनिंग वीडियो में बना रहे हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट के अंदर कैसे कैसे हम क्या करते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में पहला जो मेन प्रायोरिटी है कि हम एक्सेल फाइल तरीके से हम तैयार करें। ज़्यादातर जो परेशानियाँ आती है एक्सेल शीट में, लोग कॉपी पेस्ट के चक्कर में उल्टे सीधे चीज़ें डाल देते हैं, उस चक्कर में परेशानी आती है। सो लेट्स सी एक्सेल शीट। ये हमारा एक्सेल शीट है जो ऑलरेडी कुछ क्लाइंट्स हमारे जो हमने जस्ट जो भेज रखा है वो मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। लाइव डाटा एक जस्ट एक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या हम इसमें करते हैं। यहाँ पे हाउस जो भी एक्सेल की हेडिंग है जितने भी कुरियर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, हेडिंग सब लोग अवेयर होंगे कि ये होता क्या है। हाउस एरो बिल है, सब लोगों को पता होगा। डिस्क्रिप्शन है, CTH है जो हर आइटम का अलग अलग होता है, और डिक्लेयर्ड वैल्यू है जो आइटम की जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है। ये आ गया करेंसी यहाँ पे INR है, यहाँ पे GBP, USD, यूरो कुछ भी डाल सकते हैं, बट करेंसी शुड भी 3 डिजिट। अगर यूरो है तो EURO होता है, बट हमें यहाँ पे डालना है EUR। यहाँ पे बॉक्स है, बैग बॉक्स, मीनिंग ये नहीं कि बैग है, ये बॉक्स है। एक शिपमेंट में हमारा अगर दो बॉक्स है और 2 बॉक्स के अंदर टोटल कितने क्वांटिटी है, क्वांटिटी में यहाँ पे हम डालते हैं, बगल में क्वांटिटी है। यहाँ पे हमारा आ गया यूनिट ऑफ मटेरियल। इसका यूनिट क्या है, पीस है, केजी में है ना, वो हम यहाँ पे हम डालते हैं। यहाँ पे एक देखा ये है यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस का एक मेन कॉन्सेप्ट हमारा फॉर्म 5 जो बनता है, उस जो CSV 5 हम लोग बोलते हैं, उसमें से ज़रूरत पड़ता है। अगर हम कहीं भी इसको अगर यूनिट प्राइस जितना भी हमारा यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस शुड बी डिक्लेयर्ड वैल्यू, ये मैच होना चाहिए। अगर एक डिसमल का भी अगर डिफरेंट होगा तो फाइलिंग होने में दिक्कत परेशानियाँ आती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे खास करके। यहाँ पे डॉक्स सिंपल में लिखा हुआ है, यहाँ पे जनरली यहाँ पे सैंपल आता है, डॉक्स यहाँ पे नहीं होता है। डॉक्स डायरेक्ट कस्टम का जो अपना सॉफ्टवेयर उसके थ्रू सब कुछ फाइल हो जाता है। ये बेट है, एक यहाँ पे हम लिया हुआ IC कोड फॉर पॉइंट ऑफ फॉर्म 5, जिसको CSV 5 हम लोग बोलते हैं। IC कोड इस आप देख रहे हो कि ये सारे इतने सारे शिपमेंट में IC कोड कहाँ से डालेंगे। इसके अंदर हम फॉर्म 4 का भी शिपमेंट है, फॉर्म 5 का भी शिपमेंट है, बट जिस शिपमेंट के अंदर हम IC कोड हम इसके अंदर हम डालेंगे वो हमारा ऑटो जनरेटेड हमारा फॉर्म 5 में मूव हो जाएगा डाटा। ठीक है, ये IC कोड जहाँ पे हमारा फॉर्म 5 का जो शिपमेंट है वो आप आइडेंटिफाई करके IC कोड कस्टमर का डालेंगे, वो फॉर्म 5 में जाएगा। बट ये शुड बी क्लियर, IC कोड शुड बी करेक्ट। गलत होगा, रिजेक्ट होगा, वहाँ से अपलोड नहीं होगा सिस्टम, वो बार बार आपको परेशानी आएंगी, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एक IC ब्रांच कोड है, कुछ लोगों का ब्रांच कोड अगर अलग अलग है तो 01, 02 इस तरह के डलता हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कंसाइनर सब लोग अवेयर हैं, कंसाइनर डालना ज़रूरी है। एड्रेस 1 मैंडेटरी है, ये डालना है। ठीक है, एड्रेस 2 मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो आप ANA डाल सकते हैं, इस तरह से डाल सकते हैं। यहाँ पे कंसाइनर सिटी आ गया, अवेयर है सिटी क्या होता है, डालना है आप यहाँ पे। कंसाइनर स्टेट ये मैंडेटरी है, डालना है। देन कंसाइनर पोस्टल कोड ये भी मैंडेटरी डालना है, कंट्री ये मैंडेटरी है, डालना है। अगर कंसाइनी नेम भी मैंडेटरी है। एड्रेस 1 मैंडेटरी है, एड्रेस 2 मैंडेटरी नहीं है। अगर नहीं है कुछ तो आपको ANA डालना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, N/A, ये हमें डालना है। फिर कंसाइनी सिटी, आप लोग पता है क्या डालना है, पोस्टल कोड डालना है। कुछ नहीं है तो एटलीस्ट 111 4 टाइम डाल दीजिए, चलेगा, बट कुछ ब्लैंक नहीं छोड़ना है। हमारा कंसाइनी स्टेट आ गया, ये भी हमें डाल, जो कंट्री है सेम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ऑफ अदर कंट्री में स्टेट का ज़्यादा कुछ क्लियर होता नहीं, तो जो कंट्री सेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंसाइनी कंट्री है। एक्सपोर्ट इनवॉइस नंबर, या आप इनवॉइस नंबर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग एरो बिल नंबर का लास्ट 4 डिजिट डालते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कुछ भी डाल सकते हैं। फर्स्ट आप चाहते हैं कि A हम लगा दें, A/ करके कुछ भी ऐसे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डेट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस, यू शुड बी क्लियर डेट, मंथ, ईयर।
ऐसा नहीं चलेगा कि हम कुछ भी डाल दिया, हमने 10 जुलाई 2020 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। जो फॉर्मेट अभी स्क्रीन पे दिख रहा है सेम फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा कि हम पहले हमने मंथ डाल दिया, फिर डेट डाल दिया, फिर ईयर डाल दिया, ये भी सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपको रिजेक्ट कर देगा वहाँ पे जा करके। जब फाइलिंग करेंगे बिन एससीपी के थ्रू तो वहाँ पे आपको दिक्कतें आएंगी। तो ये आपको बिल्कुल जो फॉर्मेट इस तरह से करना है। ये फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये अपने हिसाब से एक फॉर्मेट बना हुआ है, जो अगर आप कस्टम के पोर्टल पे जो इस चीज़ का वहाँ पे अगर जा करके अगर जो भी फील्ड आप डालते हो सारा फील्ड हमने यहाँ पे डाला हुआ है। जहाँ पे जो फील्ड है वो डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ये है ना, टोटल आइटम वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, IGST पेड, टोटल सेल्स पेड। फॉर्म 5 में जनरली इसका रिक्वायरमेंट होता है। जो लोग डेली फाइल करते हैं उनको हर चीज़ पता होती है कौन सा हमें क्या IGST पेड हमें करना है नहीं करना है, सेल्स पेड है नहीं, लोगों को पता होता है। जो लोग नए लोग हैं तो आगे वो देखें जिसमें चूँकि हम लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे यहाँ पे क्या डलेगा, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें IGST पेड करना है नहीं करना है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। फिर टर्म्स है, आपको टर्म्स ऑफ इनवॉइस FOB है, CIF है, CNF है, जो भी होता है वो यहाँ पे डाल दीजिए चलेगा। KYC टाइप है आपका बहुत मेन पॉइंट है कि KYC टाइप अगर इनफैक्ट जो लिखा हुआ लैंग्वेज भी अगर गलत है तो वहाँ पे दिक्कतें आपको आएगी। जैसे आधार नंबर है तो आधार नंबर ही होना चाहिए, ये न कि आधार डाल दिया .NO डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आधार और KYC टाइप और भी कई टाइप हैं, वो आपको मैं जब दिखाना चाहूँगा। KYC टाइप का जस्ट सॉफ्टवेयर में एक दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा सॉफ्टवेयर एक लॉगिन हो गया, मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि ये आधार कार्ड करता हूँ। आपको यहाँ पे देखने पर करेंगे ये आधार कार्ड है, आधार नंबर, GSTIN नॉर्मल, जो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिख रहा है ये बिल्कुल शुड भी एज इट इज होना चाहिए, नहीं कि हमने कॉमा लगा दिया, GST नंबर NO डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। पैन नंबर तो मतलब पैन NUMBER होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पैन NO डाल दिया, नहीं चलेगा। बिल्कुल एक कस्टम का जो पोर्टल में सेम टू सेम हमने यहाँ पे उठाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। गलत एक्सेप्ट नहीं करेगा, डालेंगे तो बार बार जब अपलोड करेंगे तो बार बार आपको परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, तो वो नहीं करना है। सो ये शुड बी क्लियर, इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब लेट से हम आगे देखते हैं, इसको मिनिमाइज में कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये KYC नंबर क्या है कि अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर में अगर 14 डिजिट होता है तो 14 डिजिट होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। गलत रहेगा एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ पे दिक्कत करेगा। तो KYC नंबर का बहुत बड़ा मेन रोल है, KYC नंबर का, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको। फिर इसके अंदर आ गया स्टेट कोड, जिस स्टेट का है, दिल्ली का आपका स्वीपर है तो दिल्ली का आ जाएगा, यूपी का है तो यूपी का उसका, जैसे दिल्ली का 07 होता है, यूपी का 09 होता है, हरियाणा का 06 होता है। तो स्टेट कोड डालना है, चाहे तो हम इसको हम इंटरनली सॉफ्टवेयर भी अपने आप पिक कर सकते हैं, बट समटाइम होता है कि लोग स्टेट के स्पेलिंग गलत डाल देते हैं, सो वहाँ पे दिक्कतें आती है, इसलिए मैंने स्टेट कोड हमने यहाँ पे डाल दिया है। हम लोग स्टेट कोड अपने आप ही उठा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमने सारा मैपिंग किया हुआ है सॉफ्टवेयर में। बट बहुत लोग होता है एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट होता है, अब वहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यूपी की उत्तर प्रदेश लिखना है पूरा तो U.P डाल दिया, उसके इसमें दिक्कत आती है। फिर बोलते हैं कि यार अपलोड नहीं हो रहा है, तो इसमें बात कि ये स्टेट कोड जी मैनुअल आप डाल दो। आप AD कोड क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं, खुद AD कोड जब है तो डाल सकते हैं आप। ये आपका बॉन्ड ड्यूटी, नॉर्मली फॉर्म 4 के केस में नॉर्मली लोग UT करते हैं, अदरवाइज फॉर्म 5 के केस में यस या नो, इसका अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें UT होगा या तो यस होगा या यस होगा। एक्सपोर्ट यूजिंग E-commerce बाय डिफॉल्ट नो होता है, एक्सपोर्ट यूजिंग E-com, MEIS स्कीम में बाय डिफॉल्ट नो होता है। और ये जो लास्ट की हमारी जो दो फील्ड है सिस्टम नंबर, ये क्या है कि सिस्टम नंबर क्या है कि हमने फॉर्मूला लगा रखा है। समटाइम क्या होता है कि अगर एरोबिल नंबर है कुछ भी अगर डालते हैं, बीच में हमने नंबर डाल, बीच में हमने कोई अल्फ़ा डाल दिया हमने, लेट से A1001, तो सिस्टम समटाइम इसको इग्नोर कर देता है। एक्सेल में अपना कुछ पता नहीं इनका कुछ है कि दिक्कत करता है, तो इसलिए हमने एक फॉर्मूला हमने लगा दिया है लास्ट में कि कुछ भी आप डालें तो एटलीस्ट वो दिक्कत ना हो। सो यहाँ पे हमने कंकनेट करके हमने वो डाल दिया है, अपना फर्स्ट ZX लिख दिया है हमने, हाइफन और लास्ट नंबर वो अपने आप पिक कर लेता है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। सो इसको डिलीट नहीं करना है, सिस्टम